हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं, ये यूट्यूब चैनल आप लोगों का है। ठीक है, आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोग एंड तक जरूर देखना, सब्सक्राइब मत करना कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आए वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान हमने बहुत कर लिया। हर जगह इंस्टाग्राम लो, यूट्यूब लो, कोई न्यूज चैनल लो, न्यूज़पेपर लो या सरकार लो, सब इंडिया और पाकिस्तान का ही कंपैरिजन करने में लगे रहते हैं कि इंडिया में ये हुआ, पाकिस्तान तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे फसाद होंगे, पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, आतंकवादी छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया। क्या कभी भारत ने, भारत की सरकार ने, भारत के न्यूज चैनल ने इंडिया और चाइना करा है? और अगर नहीं करा तो सवाल उठता है क्यों नहीं करा। आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान के पास खाने का पैसा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी रेंग रही है। पाकिस्तान के अंडे 40 रुपए का एक हो गया, सिलेंडर 2000 रुपए का, मुर्गा 400 रुपए किलो। भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन भारत के अंदर, भारत देशवासियों के अनुसार बहुत महंगाई है। वहां पर वहां की कंडीशन है, यहां पर यहां की कंडीशन। आज हमारे देश के अंदर आजादी के बाद मात्र हमारे देश में जो जनसंख्या थी वो 30 करोड़ थी, और लगभग उस समय जो गरीबों की संख्या थी वो 18 करोड़ के आसपास थी। आज हमारे देश में 86 करोड़ की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। आज हमारे देश में स्कूल बंद हो रहे हैं तो कोई लड़ने नहीं आ रहा, लेकिन अगर सरकार ने राशन बंद कर दिया एक गरीब का तो वो लड़ने आ जाएगा। ऐसा है हमारा भारत। मुझे भारत से बहुत प्यार है, मैं भारत के अंदर रहता हूं, मैं एक भारत देशवासी हूं, लेकिन मेरा एक फर्ज है, मुझे जो संविधान ने दिया है, सवाल पूछने का अधिकार मेरे पास है, स्वतंत्रता का अधिकार मेरे पास है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विश्व गुरु बना हुआ है भारत। विश्व में डंका बज रहा है भारत का। कौन सा डंका? ढोल वाला। बजता बहुत तेज है, अंदर से खाली होता है। वही हमारा भारत, डंका बहुत तेजी से बज रहा है लेकिन अंदर से खोखला। कैसे खोखला वो भी बताएंगे। आज हम लोगों ने इस चैनल पर पूरा गणित बताया है डीप सीक और चैट जीपीटी की हेल्प से कि हमारा देश भारत चाइना के बराबर कब पहुंचेगा। सरकार को कंपैरिजन करना है तो चाइना के साथ कंपैरिजन करें। हमारा देश चौथे नंबर पर है इकोनॉमी के अंदर और चाइना से बहुत पीछे है। हमारा देश चौथे नंबर पर है इकोनॉमी में और चाइना से बहुत पीछे है। छोटा सा देश है एक जापान, 5वें नंबर है, हमसे एक कदम पीछे है, लेकिन इसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा है। उसके ऊपर एटम बम, परमाणु बम छोड़ा अमेरिका ने, और हमसे वो बहुत पीछे था। उसने कौन सी रफ्तार पकड़ी? उसके पास बुलेट ट्रेन भी है। आज हमारी ट्रेन अच्छी नहीं चलती, लेट होती है। तो आज हम इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करेंगे और आपका फर्ज है इस कंपैरिजन को देश विदेश के जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप पर जितने भी कांटेक्ट हैं सबको शेयर करना। ठीक है, सबको पता है भारत देश जो आजाद हुआ वो 1947 में हुआ, 47 में। लेकिन ये किसी किसी को पता होगा कि चाइना 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ। हमसे 2 साल बाद आजाद होने के बाद भी उसकी इकोनॉमी 17.7 ट्रिलियन डॉलर है। उसकी इकोनॉमी 17.7 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी वैल्यू है, और हमारी मात्र 3.7 ट्रिलियन डॉलर। चाइना
5% हर साल ग्रोथ करता है जीडीपी में। हमारा देश भारत उससे अच्छा है, 6.8% ग्रोथ करता है जीडीपी में, 6.8% ग्रोथ करता है जीडीपी में। चाइना कम है ना, भारत तेजी से विकास कर रहा है। तेजी से विकास करने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी, ये दोनों देश की जो इकोनॉमी है वो बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने जब चैट जीपीटी से और डीप सीक की हेल्प ली तो हमें पता लगा 86 ईयर लगेंगे, 86 वर्ष लगेंगे, 86 साल लगेंगे भारत और चाइना की इकोनॉमी बराबर करने के लिए। भारत और चाइना की इकोनॉमी जब अगर बराबर करनी है तो हमें इतनी तेजी से विकास कर लो, कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितना भी डंका बजा लो, कितना भी बड़ा विश्वगुरु बन जाओ, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं सबकी मदद ले लो, फिर भी 86 ईयर लगेंगे भारत और चाइना को बराबर पहुंचने में। क्यों? देखो कितने गुना है, 17.7 ट्रिलियन डॉलर और 3.7 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 5%, 5.5% से भी ज्यादा तेजी से विकास करा किसने? चाइना के अंदर। तो ये जो मीडिया वाले और ये जो सरकारी चैनल के अंदर ये जो आपके दोस्त यार जो इंडिया चाइना पाकिस्तान का जो कंपैरिजन करते हैं ना, उनके सामने क्वेश्चन रखो कि इंडिया और पाकिस्तान करने से नहीं, अब इंडिया और चाइना करने से भारत देश आगे बढ़ेगा। हमें इंडिया और चाइना को लेकर अब बहस करनी पड़ेगी कि हम चाइना के मुकाबले कैसे आगे बढ़ें। इसका मेरी एनालाइज के अनुसार एक तरीका नजर आता है कि हमें अब सर्विस सेक्टर, हमारा भारत जो है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, सर्विस सेक्टर से मूव करके हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अपने देश के अंदर जो विदेशी प्रोडक्ट है वो अपने देश में ही और अच्छे तरीके से उत्पादन करना पड़ेगा। जब हमारा देश मैन्युफैक्चर करेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के अंदर लगभग 90,000 गांव है। हमारे देश के अंदर 90,000 गांव हैं और वहां पर आलू की और टमाटर की खेती होती है। वहां के लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो लेज कंपनी है, चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है, वहां के आलू खरीदते हैं, जो सड़े हुए जो टमाटो केचप होते हैं वो जो, तो वहां के टमाटर खरीदते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए कि वो आलू की चिप्स के जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने घर में ही तैयार करें, जिससे गांव के लोगों को मिलेगा रोजगार और वो लोग शहर में शिफ्ट होंगे कम। जब शहर में शिफ्ट कम होंगे तो शहर में भार भी कम पड़ेगा और हमारे देश के अंदर नई नई इंडस्ट्री दोबारा से खुलने लग जाएगी। समझ में आया? तो हमें इंडिया और पाकिस्तान नहीं करना है, इंडिया और पाकिस्तान नहीं करना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के जैसी अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान के जैसा देश नहीं बनाना भारत को। हमें इंडिया और चाइना करना है, क्योंकि इंडिया को अब चाइना के जैसा बनाना है। चाइना हमसे बहुत आगे है। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत सब्सक्राइब करना। शेयर करो, अपने जितने भी कांटेक्ट हैं सब पर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ज्यादा क्या करो, कमेंट भी करो जो पार्ट आपको अच्छा लगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, एक देश का सच्चा नागरिक। थैंक यू।